चलो हेलो स्टूडेंट। तो देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आपको रिलेशन फाइंड करना है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करेंगे आप। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने कल पढ़ाई थी आपको, जो भी उसमें एक तो करंट क्या होती है कि चार्ज अपॉन टाइम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है वी डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम और टाउ ये रिलैक्सेशन। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये है करंट। अब आपको बोला जा रहा है इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होगा। तो इसका मतलब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करना है। तो आपने क्या करा, एक कंडक्टर ले लिया, ये एक कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है इसका नाम रख लेते हैं ए से बी, ये कंडक्टर है और ये इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है। दोनों एंड का एरिया आपका सेम रहेगा। और हमने यहाँ पे कल हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ बैटरी लगाते हैं, यहाँ हमने बैटरी का यूज़ किया, प्लस और माइनस, माइनस इधर प्लस इधर। और आपको बता दिया था मैंने कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में जाएंगे पॉजिटिव एंड की तरफ। किसके साथ मूव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस कंडक्टर की हमने लेंथ क्या मान ली, एल लेंथ है, एल बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, तो आपने मान लिया कि लेट एल बी द लेंथ ऑफ कंडक्टर है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। एल क्या हो गया आपके पास, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, नहीं दिख रहा होगा तो ये कंडक्टर लिखा हुआ है। दूसरा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, ए। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, यहाँ पे ए रहेगा कंडक्टर का। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना रहेगा, वो ए एल होगा। ए का मतलब एरिया, एल का मतलब लेंथ, तो तीनों आ जाएंगे इसमें। ए का मतलब यहाँ पे लेंथ है, एक, तो द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ए एल हो गया। इफ़ अगर हम ये मान लें कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, एन थे, तो इफ़ एन बी द नंबर ऑफ, एन बी द क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब आप बोल सकते हैं कि देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसके पास एन ए एल होंगे। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एन एल होंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, डायग्राम को देखा आपने एक कंडक्टर लिया, उसकी लेंथ एल ले ली, एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसकी लेंथ से इसको मल्टीप्लाई कर लिया आपने। फिर बता दिया कि अब आपने टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना हुआ, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है काफ़ी सारे, अब लिखने नहीं है वो यहाँ पे,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देन उसके बाद आपको फाइंड करना है अब आप बताएंगे कि टोटल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, टोटल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना होता है? Q से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को, और मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल होगा? NaLe, यानी कि टोटल चार्ज इतना होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, साथ में चार्ज से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आपको पता है वी नो दैट, मैंने पहले ही बताया कि वी नो दैट आपको पता है करंट किसके इक्वल? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज यानी कि आप चार्ज की वैल्यू E ना लिखते हुए Q लिख लें, चार्ज की वैल्यू क्या है? Q अपॉन T। तो ये जो है आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो अब आप क्या कर सकते हैं? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड, यहाँ दिख नहीं रहा ना, तो आप क्या कर सकते हैं? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड वी गेट, सेकेंड में यूज़ करेंगे, फर्स्ट को सेकेंड में यूज़ करेंगे तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू कितनी आई है, वो लिखी थी हमने शायद NaLe अपॉन टाइम था, तो टाइम के लिए T का यूज़ किया, तो Q की वैल्यू है ये, Q इज़ इक्वल टू ALE के इक्वल है ऐसे। ठीक है, तो ये करंट आ गई। क्लियर हुआ? तो देखें वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी का मतलब यहाँ से B एंड से इलेक्ट्रॉन चला और पहुँचा A एंड तक, तो इट इज़ अ टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कवर L डिस्टेंस। ये इतनी लेंथ उसने कवर करी, यानी कि आप बोलेंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी कितनी होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी किसके इक्वल? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है वहाँ पे, यानी कि वेलोसिटी जो है आपकी वो डिस्प्लेसमेंट L है और टाइम T है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो क्लियर हुआ यहाँ पे ये? तो ये जो है Vd की वैल्यू है, तो हमें तो T की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या करा? हमने T को इधर लिखा, L अपॉन Vd इधर ले गए। क्लियर हुआ ये? हमने T को इधर लिखा और L अपॉन Vd इधर चला गया। ये कौन सी इक्वेशन? ये मेरे हिसाब से वो फर्स्ट सेकंड थी, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब आप क्या बोल सकते हैं कि यूजिंग 4 इक्वेशन इन थर्ड, तो क्या आएगा? I की वैल्यू NaLe और T की वैल्यू L अपॉन Vd, ये आएगा ऐसे। क्या कैंसिल हुआ? सॉरी, ये क्या था? T नहीं है, ये T की ही तो वैल्यू पुट करें L, तो L से L कैंसिल हुआ, तो I की वैल्यू किसके इक्वल? NaEVd। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन रहता है, आपको ये करना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आप देखें, अगला ये है कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन तो पता है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का मतलब मूव कौन कर रहा है। कंडक्टर में अगर हम देखें तो ये जो हमारा कंडक्टर है, ऐसे हमने बनाया कंडक्टर, तो इधर कहीं हमने उसको बैटरी से फील्ड अप्लाई करी, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी था, लेकिन मूव कौन करा? ये इलेक्ट्रॉन मूव करा। तो यानी कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है। तो इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज, इस एंड पे नेगेटिव चार्ज। तो हम बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की? इट इज़ डिफाइंड, डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा, इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी, एबिलिटी, it is defined as the ability of the electron to move against electric field। यानी कि इलेक्ट्रॉन की ये एबिलिटी है, उसकी ये क्षमता है कि वो मूव किसके अगेंस्ट करता है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आती है, मैंने कल ही बताया था आपको,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये अपोजिट मूव करता है, तो इसकी ये एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। होल की मोबिलिटी भी होती है, जब होल नेगेटिव चार्ज के अपोजिट मूव करेंगे, वो सेमीकंडक्टर में आता है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू ई से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को। तो अगर आपको पता है कि वी नो दैट, अभी अभी आपने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल, वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम, और ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। तो इसका मतलब ई, देखो यहाँ पे ई और टाउ अपॉन एम, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स रहता है। देखो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैंने पहले ही बताया था, ये कांस्टेंट रहेगा, चार्ज जो होगा इलेक्ट्रॉन पे वो कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे क्या है, ये यानी कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ना तो इंक्रीज करते हैं ना तो डिक्रीज करते हैं, ये आगे चल के और क्लियर होगा। तो टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम फिक्स रहेगा, तो कांस्टेंट है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, और यही किसके इक्वल है, म्यू ई के इक्वल है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो यानी कि अगर इसी को हम वहाँ पे रिप्लेस कर दें तो वी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू ई आएगी, म्यू ई। तो इसका मतलब इसी इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिख लें यहाँ पे कि अब इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होगी वी डी अपॉन ई आ जाएगा, वी डी अपॉन ई। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो ऐसे ही होल की मोबिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा वहाँ पे आपने होल लिखना है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, यानी कि ये 1 मार्क्स में आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि रिलेशन बिटवीन करंट और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी में रिलेशन फाइंड कर दो। कभी ना कभी ये पूछा जा सकता है आपको, तो आपको बस याद रखना है कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन बताया मैंने कि वी नो दैट, आप ऐसे ही लिखेंगे, कोई थ्योरी कुछ नहीं, सिर्फ डेरिवेशन। करंट इज इक्वल टू वहाँ आता था NAEVD, ठीक है। तो ये है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी में क्या रिलेशन है, तो वो है VD इज इक्वल टू म्यू ई है, ये हमने पढ़ा अभी अभी। यानी कि अगर बोला जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन होगा, और अभी अभी हमने ये पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी में ये रिलेशन होगा। तो यहाँ क्या क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब ये आप मान लो फर्स्ट, ये मान लो सेकंड, ये अभी अभी हमने पढ़ा है। तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट को सेकंड में, यूजिंग फर्स्ट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में यूज़ करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, NAEVD की वैल्यू म्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी में ये रिलेशन है। तो ऐसा यूनिट आपने याद रखने हैं इसके, आप फाइंड कर सकते हैं ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड और न्यूटन इनवर्स कूलम। तो ये जो है आपके ऐसा यूनिट। तो इस तरीके से आपने ये फाइंड करनी है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज के लिए इतना ही होगा, कल हम आगे इसके न्यूमेरिकल करेंगे और ओम्स लॉ की स्टडी करेंगे, क्या है ओम्स लॉ। थैंक यू।